तो गोलन हाइट्स पर हमले के बाद से इजराइल ने ऐलान किया था कि वो बदला लेगा। गोलन हाइट्स का बदला बेरूत बारूद से दहला। किस तरह से ये हमले हुए जरा उस पर भी गौर करते हैं। तो इजराइल का बदला दक्षिण बेरूत पर कई हमले किए गए हैं, कई अटैक एक के बाद एक किए गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया और उन्हें तबाह कर दिया गया इजराइल के द्वारा। ड्रोन और मिसाइल से इन ठिकानों को निशाना बनाया गया और आईडीएफ के हमले में कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं, कई इमारतें नष्ट हुई हैं। दावा क्या किया जा रहा है, जहां हमला वहां हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर छिपे थे। और दूसरा दावा यह कि गोलान हाइट्स के मास्टरमाइंड को निशाना बनाया गया इस हमले में। यानी गोलान हाइट्स का बदला सिर्फ तबाही बर्बादी नहीं, बल्कि जो लोग इस हमले के पीछे थे उनको भी टारगेट किया गया है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मनीष हमारे संवाददाता और सुमित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित के पास चलेंगे। सुमित, जिस तरह से यह दावा किया जा रहा है कि मास्टरमाइंड जो गोलान हाइट्स के हमले के पीछे था उसको टारगेट किया गया, क्या इजराइल अपने हमलों को फिर से वैसे ही जस्टिफाई करता नजर आ रहा है कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह और उसके जो हमलावर थे उनको टारगेट करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं? जबकि बेरूत में हम देख रहे हैं कई इमारतें निशाना बनी हैं। बिल्कुल, देखिए रवि, ये जस्टिफाई भी करेगा और ये अटैक जिस इलाके में लगातार मैं कह रहा हूँ वो इलाका ही हिजबुल्लाह का है। फौज शुक्र आप कह सकते हैं कि जिस बिल्डिंग में मौजूद था, ये दाहिया का इलाका, दाहिया यानी बेरूट के वो साउथ इलाका जो एयरपोर्ट के बेहद करीब है, जो एक तरीके का पूरा हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, जहां पर दाहिया के अंदर उसके हेडक्वार्टर्स मौजूद है, उसकी मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मौजूद है। और इस इलाके में उस बिल्डिंग को टारगेट करना जहां पर फौज शुक्र मौजूद था, ये निश्चित तौर पर इजराइल ये कहेगा कि देखिए हमारा अटैक सिर्फ कैलकुलेटेड था, हिजबुल्लाह के खिलाफ था। और फौज शुक्र वो शख्स है जो सन 2000 से लगातार इजराइल के खिलाफ काम कर रहा है। 8 अक्टूबर को पिछले साल जो इजराइल और हमास के बीच में जंग शुरू हुई थी, सबसे ज्यादा अटैक जो इजराइल पे किए गए हिजबुल्लाह, वो इसी के द्वारा किए गए। ये एक तरीके के एडवाइजर के तौर पर, मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर नसरुल्लाह के काम करता था। हिजबुल्लाह के अटैक कैसे कैसे अंजाम दिए जाएंगे इजराइल के अंदर, ये सब इसी का दिमाग हुआ करता था। इसके साथ दूसरे कमांडर जो इन्वॉल्व रहते थे वो इसकी कमांड को फॉलो करते थे। तो एक तरीके से इजराइल ये जस्टिफाई कर चुका है कि कैलकुलेटेड एयर स्ट्राइक की गई बेरूट में और उस इलाके में की गई जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ मौजूद है। और इजराइल ये भी कहेगा कि देखिए हमारे ऊपर इतने अटैक किए गए, हम चुप रहे, लेकिन निश्चित तौर पर जब हमारे बेकसूर लोगों को मारा गया, 12 लोगों को, तब हमने ये अटैक बेरूट के अंदर अंजाम दिया। और ये एक तरीके का आप देखिए 2006 के बाद ये पहला मौका होगा कि जब बेरूट के आसपास के इलाकों में या बेरूट के इंटीरियर में जाकर इस तरीके के बड़े अटैक्स को इजराइल की तरफ से अंजाम दिया गया। बिल्कुल सुमित, और इस हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अब इस वक्त अरब में क्या होगा, क्या टेंशन बढ़ जाएगी? मनीष, आप इस हमले को कैसे देखते हैं? बदला तो ले लिया गया है, लेकिन इस बदले के बाद सवाल बड़ा ये कि क्या करेगा लेबनान, क्या करेगा हिजबुल्लाह? क्या एक बार फिर से इजराइल के वो रिहायशी इलाके, वो एयरबेस, वो राजधानी निशाने पर आ गई है जो अब तक बची हुई थी? किस तरह से हमले को अंजाम दिया जाएगा और कैसे बदला ले सकता है लेबनान? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अरब में इस हमले के बाद टेंशन बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। देखिए, लेबनान के विदेश मंत्री ने ही कह दिया कि हिजबुल्लाह को बदला लेना होगा, हिजबुल्लाह बदला लेगा तो हिजबुल्लाह को तो बदला लेना ही है। वहीं लेबनान ने अपनी रणनीति ये बनाई है कि यहां पर सीधे सीधे दो तरह की रणनीति है। इजराइल को जवाब हिजबुल्लाह देगा, लेकिन इजराइल को दुनिया के कटघरे में लेबनान खड़ा करेगा, क्योंकि लेबनान वहां पे संयुक्त राष्ट्र में अपील करके ये कहेगा कि देखिए इजराइल लगातार हमारे सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहा है, हम पर हमला कर रहा है, और ऐसे में लेबनान अपने आसपास के दोस्तों को कहेगा कि आप हमारी मदद करें। और तब होगी ईरान की एंट्री, तब होगी सीरिया की एंट्री, जिसके बदले में सऊदी अरब और यूएई भी अपना एक्शन लेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि इजराइल और लेबनान की जिस जंग को लगातार ना होने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहां दो मुल्क या आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच जो जंग है, जो बदले की कार्रवाई है, दरअसल यही इस पूरे हालात को एक बड़े जंग में तब्दील कर रही है। बिल्कुल, और देखिए बड़े जंग की शुरुआत तो लग रहा है कि हो गई है। अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से और दूसरे जो सहयोगी देश हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है। और देखिए बड़ी खबर, बड़ा अपडेट एक और आपको दे दें। आईडीएफ के ने गोलान हाइट्स हमले का बदला लिया। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर ढेर हुआ। हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र मारा गया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। नसरुल्लाह का वरिष्ठ सैन्य सलाहकार था फौद शुक्र और गोलान हाइट्स हमले का मास्टरमाइंड था शुक्र। हमारे साथ
हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सिवाज सर, सवाल आपसे है कि हम देख रहे थे कि जब इजराइल सीधे तौर पर कह रहा था कि वो गोलन हाइट्स के हमले का बदला लेगा, तैयारी दिख रही थी, उसकी एयरफोर्स रेडी थी, आर्मी का डिप्लॉयमेंट हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, तब हम ईरान और तुर्की की तरफ से बड़े बड़े बयान देख रहे थे। क्या ये बड़े बयान किसी बड़े रिएक्शन में तब्दील होंगे, हो सकते हैं या होते नजर आ रहे हैं? आप इसे कैसे देखेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से इजराइल ने जो गोलान हाइट्स का बदला लिया है, जिस प्रकार से बैरूट के अंदर ड्रोन से मिसाइल फायर करके फौज सकूर जो कि एक मिलिट्री कमांडर और मिलिट्री एडवाइजर था नसरुल्लाह का, उसको खत्म कर दिया है। और मुझे लगता है ये लड़ाई का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस लड़ाई के दायरे में अगर हिजबुल्लाह और इजराइल डायरेक्टली 1 to 1 हो जाते हैं आपस में, तो ये समझना पड़ेगा जो हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो हमास से कम 8 से 10 गुना है। उसके पास 1.5 लाख के करीब लड़ाकू हैं, 1-1.5 लाख से करीब रॉकेट और मिसाइल हैं, उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है। तो ये सच्चाई है, इस लड़ाई का दायरा भी बढ़ने की चांसेस हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ईरान की एंट्री हो सकती है। अगर ईरान की एंट्री होती, मैं अभी भी मानता हूं ईरान चाहता नहीं है इसमें आना, क्योंकि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत लगे, मगर जिस प्रकार से सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, ऐसा लगता है कि ये तीनों एच जो हमास, हिजबुल्लाह, होती रिबल तो होंगे, इसके साथ साथ जो कि प्रॉक्सीज हैं सीरिया और इराक में, वो भी बहुत सक्रिय हो जाएंगे, जो कि अमेरिकन टारगेट और इजराइल के टारगेट को हिट करेंगे। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जो सोची जा रही है कि ये कटेल हो जाएगी, ये लड़ाई फैलेगी नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि ये शायद सिचुएशन वैसी नहीं रहेगी, हिजबुल्लाह के ऊपर हमला होगा, हिजबुल्लाह पलटवार करेगा। और ये ठीक कह रहे हैं, लेबनान जो है इसका पॉलिटिकल इशू बनाएगा और इसके अंदर दूसरे मुस्लिम कंट्रीज भी जो मिडिल ईस्ट में इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। और सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट जो है ईरान की है, और अगर ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर ये लड़ाई जो है इतनी जल्दी रुकेगी नहीं। और ये भी सच्चाई है कि हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमास से बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होगा कि इजराइल वार करता रहेगा हिजबुल्लाह पे, हिजबुल्लाह उसको रिप्लाई नहीं करेगा। हिजबुल्लाह भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करेगा, इजराइल पे भी नुकसान काफी करेगा। होती रेबल जो है यमन से और बिल्कुल बिल्कुल सिवाज सर, आपने सही कहा। यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद ये वॉर रुके, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। गाजा से बढ़कर लेबनान, और इस हमले के बाद यह माना जा रहा है कि कई अरब देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और ऐसा हुआ तो दायरा बढ़ेगा और नुकसान बढ़ने की आशंका पूरी जताई जा रही है। वापस लौटूंगा आपके पास।